हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है टीए आर्मी भर्ती रैली पर होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आर्मी की टीए भर्ती आपकी 15 नवंबर से स्टार्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। जिन युवाओं की इंडियन आर्मी में एज आउट हो चुकी है, वो युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीए आर्मी भर्ती 2025 की। सबसे पहले टीए आर्मी भर्ती 2025 ऑल इंडिया वैकेंसी है। पूरे भारत में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इस ओपन रैली भर्ती को देखने के लिए जा सकते हैं। इसमें 4 जोन बनाए गए हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जो 4 जोन हैं। और इसमें एज क्राइटेरिया है जो 18 साल से 42 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन है जो 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, सभी प्रकार की इसमें भर्ती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपकी रैली स्टार्ट होगी 15 नवंबर 2025 से और ये रैली कब तक चलेगी? 1 दिसंबर 2025 तक। पोस्ट का नाम रहेगा जो सोल्डर जीडी, सोल्डर क्लर्क एंड ट्रेडमैन। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा। सेकंड फेज में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा। थर्ड फेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फोर्थ फेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कुछ ही पोस्टों के लिए है, सभी पोस्टों के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं है। और सबसे लास्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर www.jointerritorialarmy.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो पहला सेंटर है, वो सेंटर है आपका टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली 2025 इम्पोर्टेंट डेट्स। इसमें जो आपका पहला सेंटर है वो है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। जो आपकी लोकेशन रहने वाली है शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में होने वाली है। इसमें 2 इन्फेंट्री बटालियन आपकी भर्ती करवाएंगी। पहली 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए मैराथली और दूसरी 109 इन्फेंट्री बटालियन टीए मैराथली। इसमें जो वैकेंसी हैं वो सोल्डर जीडी की 195 वैकेंसी हैं, क्लर्क की 1 पोस्ट है और ट्रेड्समैन की 13 पोस्ट है और चीफ कम्युनिटी की 6 पोस्ट है और इक्विपमेंट रिपेयर की 2, हेयर ड्रेसर की 1 पोस्ट, हाउस कीपर की 1 पोस्ट और वॉशरमैन की 1 पोस्ट। आपकी भर्ती स्टार्ट है कोल्हापुर में। कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपकी भर्ती 16 नवंबर से स्टार्ट है और ऑल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना और गुजरात स्टेट के इसमें जा सकते हैं। गुजरात और तेलंगाना के इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट भर्ती देखने के लिए जा सकते हैं। और सेंटर कोल्हापुर महाराष्ट्र में दूसरा सेंटर है जो 27 नवंबर तक होगी। इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरला, 3 स्टेट के बच्चे इसमें भर्ती देखने के लिए जा सकते हैं।
सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना। दूसरा सेंटर जो सिकंदराबाद तेलंगाना का है, लोकेशन है इसकी AOC सेंटर, थापर स्टेडियम, सिकंदराबाद तेलंगाना। यूनिट्स, इसमें आपके 3 इन्फेंट्री बटालियन काम करेंगे। पहली 110 इन्फेंट्री बटालियन TA मद्रास, दूसरी 117 इन्फेंट्री बटालियन TA द गॉड्स, और तीसरी 125 इन्फेंट्री बटालियन TA द गॉड्स। इसमें वैकेंसी हैं जो सोल्डर GD की 298 पोस्ट हैं, ट्रेडमैन टेक्निकल की 11 पोस्ट हैं, क्लर्क की 1 पोस्ट है, चीफ कम्युनिटी की 5 पोस्ट हैं, चीफ स्पेशलिस्ट की 1 पोस्ट है, स्टेवर्ड की 1, आर्टिस्ट मैनुअल की 1, हेयर ड्रेसर की 1 और हाउस कीपर की 1 पोस्ट। ये भर्ती है जो आपकी 16 नवंबर को होने वाली है। सेंटर है इसका सिकंदराबाद तेलंगाना, और इसमें आपके जो है आंध्र प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट भर्ती देखने को जाएंगे 16 नवंबर को। पहली है कुरनूल, ये आपके 8 इस डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपके भर्ती देखने को जाएंगे, और गुजरात का ऑल स्टेट। दूसरे दिन आपको 17 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश के 10 स्टेट जाएंगे। तीसरा जो है आपको तेलंगाना के 11 स्टेट जाएंगे। 19 नवंबर को तेलंगाना के फिर 11 स्टेट, 21 नवंबर को तेलंगाना के 11 स्टेट, 22 नवंबर को 8 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के, और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक रिजर्व डे डॉक्यूमेंट चेक, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट चेक, टेस्ट वेस्ट वगैरह, मतलब ऑल कम्युनिटी पूरी होंगी। सेंटर दूसरा है आपका बेलगांव। बेलगांव जो ये पड़ता है कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटका। इसकी लोकेशन रहने वाली है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम, बेलगांव कर्नाटका यूनिट्स। इसमें 3 इन्फेंट्री काम करेंगी, एक तो इन्फेंट्री 106, एक इन्फेंट्री 115, एक इन्फेंट्री 122। वैकेंसी है इसमें 320। सोल्डर GD की 320 वैकेंसी हैं, सोल्डर ट्रेडमैन्स की 5 वैकेंसी हैं, क्लर्क की 1, चीफ कम्युनिटी की 1, हेयर ड्रेसर की 1 और हेयर ड्रेसर की फिर 1। ये भर्ती आपकी 3 दिन चलने वाली है, 16 नवंबर, 27 नवंबर और 29 और 1 नवंबर और 1 दिसंबर। बेलगांव कर्नाटका में चलेंगी। इसमें ऑल डिस्टेंस ऑफ तेलंगाना, गुजरात फॉलोइंग फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चे इसमें जा सकते हैं। महाराष्ट्र के इसमें 4 स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जाएंगे बस, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सिंधुदुर्ग। और 27 नवंबर को ऑल आंध्र प्रदेश एंड केरला स्टेट के बच्चे जा सकते हैं। और इसका सेंटर है देवली, महाराष्ट्र। चौथी आपकी जो जोन है उसका सेंटर है देवलाली, महाराष्ट्र। इसकी लोकेशन है शिवसेना प्रमुख ठाकरे क्रीडा संकुल ग्राउंड, नासिक, महाराष्ट्र यूनिट्स। इसमें 3 आपकी इन्फेंट्री काम करेंगी, बटालियन इन्फेंट्री। एक तो इन्फेंट्री बटालियन 116, एक इन्फेंट्री बटालियन 118, एक इन्फेंट्री बटालियन 123।
इसमें जो है पोस्ट हैं जो सोल्डर जीडी की 303 पोस्ट, सोल्डर ट्रेडमैन की 16 पोस्ट, क्लर्क की 1 पोस्ट, चीफ कम्युनिटी की 5 पोस्ट, चीफ स्पेशल की 2 पोस्ट, मैस कुक की 1 पोस्ट, हेयर ड्रेसर की 2 पोस्ट, वाशरमैन की 2 पोस्ट। और ये आपकी लोकेशन है, ये भर्ती की डेट है और ये स्टेट यूटी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट के जो यूनिट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हैं। सेंटर देवलाली महाराष्ट्र है, 16 नवंबर की तारीख। ऑल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, गुजरात और 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग। ठीक है। फिर सेंटर देवलाली महाराष्ट्र में 27 नवंबर को। ऑल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरला की भर्ती है। फिर सेंटर देवलाली महाराष्ट्र में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो भी बच्चे यहाँ पर रह गए हैं उन सब की भर्ती। रिजर्व डे फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस एंड स्क्रीनिंग कैंडिडेट। मतलब जिनका भी जो भी काम अधूरा रह गया था, जो प्रोसेस, वो 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक देवलाली महाराष्ट्र सेंटर में उनका पूरा प्रोसेस होगा, ये इसमें बताया गया है। थर्ड सेंटर है सिकंदराबाद तेलंगाना। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो कैटेगरी वाइज है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट भी रखा गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। ये हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी जर्नल ड्यूटी सोल्डर जीडी की रहने वाली है और आपकी आयु सीमा 18 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी हाइट रखी गई है जो 160 सेंटीमीटर रखी गई है और आपका वेट रखा गया है वो 48 केजी वेट रखा गया है। और आपकी चेस्ट है, चेस्ट 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन क्लास, मतलब मिनिमम जो आपकी चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव रखना है। अब कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है 10th क्लास पास होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। ये है आपकी कैटेगरी वाइज। और नोट ये नोट करके लिखा गया, कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट। मतलब ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है, तब आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सोल्डर क्लर्क के लिए 18 से 42 साल आपकी आयु होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट, 48 केजी वजन और 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 10+2 इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी प्रेफरेंस से हों, बट शर्त यह है कि आपके 12th में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी होने ज़रूरी हैं, तब आप सोल्डर क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्डर ट्रेड्समैन।
आपकी ट्रेड्समैन में आपकी काफ़ी पोस्टें हैं। एक ट्रेड्समैन में एक्सपेंट हाउस कीपर, मेस कीपर, ट्रेड्समैन, काफ़ी पोस्ट हैं। उम्र 18 से 42 साल, हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी और सीना 77 सेंटीमीटर। अब इसमें कैंडिडेट ओनली 10th पास रखा गया है। नो सप्लीमेंशन इन एग्रीमेंट परसेंट, बस शुड हैव स्टैंडर्ड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब इसमें आपकी 45% नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके हर विषय में 33% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब बात कर लेते हैं सोल्डर ट्रेड्समैन, हाउस कीपर और मेस कीपर की। आपकी उम्र लगेगी 18 से 42 साल, वेट रहेगा हाइट रहेगी 160 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी और सीना आपका रहेगा चेस्ट 77 सेंटीमीटर। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मानी गई है मात्र 8th पास, नो सप्लीमेंट इन एग्रीगेट परसेंट बट शुड बी हैव स्कोर मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट। मतलब इसमें भी आप 8वीं पास होने चाहिए और आपके हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी एज क्राइटेरिया है। एज लिमिट में कैंडिडेट की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आयु 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और 5वें फेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 6ठे फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस में आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको 1600 मीटर रनिंग बोलते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होगी, पुलअप्स होंगी, बैलेंस होगा, 9 फीट डिच होगा। रनिंग में आपकी 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। पहला ग्रुप होगा 18 से 30 वर्ष के बंदों का, जिसमें आपको 5 मिनट से 5 मिनट 46 सेकंड का समय मिलेगा और पहले ग्रुप में 60 नंबर मिलेंगे, दूसरे ग्रुप में 40 नंबर मिलेंगे और दूसरा ग्रुप बनेगा आपका 31 से 42 वर्ष के युवाओं का, जिनको 6 मिनट 31 सेकंड का समय मिलेगा। पहले ग्रुप में आएंगे उनको 60 नंबर मिलेंगे और दूसरे ग्रुप में आएंगे उनको 40 अंक मिलेंगे। अब पुलअप्स की बात कर लेते हैं। टोटल आपकी 10 पुलअप्स लगेंगी। जो कैंडिडेट 10 पुलअप्स लगाएगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 9 पुलअप्स लगाता है तो उसको 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 8 पुलअप्स लगाता है तो उसे 27 मार्क्स मिलेंगे और कोई व्यक्ति अगर 7 पुलअप्स लगाता है तो उसे 21 मार्क्स और कोई 6 पुलअप्स लगाता है तो उसे 16 मार्क्स और 6 से कम लगाएगा वो फेल माना जाएगा। अब आते हैं अडेप्टिविटी टेस्ट पर। अडेप्टिविटी टेस्ट ये होता है ऑल कैंडिडेट हु क्लियर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी हैव अंडरगो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। जब आप इन सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो फिर आपका लास्ट में होगा रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए आप जो है आपको हमने पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा क्लर्क वालों के लिए,
जो क्लर्क से जाएंगे मतलब ट्रेडमैन से जाएंगे उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। और THGD का जो सिलेबस है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। जर्नल नॉलेज से इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। और जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और मैथ के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन 50 हो गए और मार्क्स 100 हो गए। और जो आपको टाइम मिलेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 32 नंबर का रहेगा। रिटन एग्ज़ाम जो है आपको 50 मार्क्स का होगा। आपको हर एक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। अब आते हैं सोल्डर ट्रेडमैन्स की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। जर्नल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ के 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। और पासिंग मार्क्स है जो 32 रहेगा। अब सोल्डर ट्रेड्समैन जो 8th वालों के लिए, उनके लिए जर्नल नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, और नंबर आपके 100, मिनिमम पासिंग मार्क्स 32। सोल्डर क्लर्क, इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में जर्नल नॉलेज 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जर्नल साइंस 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथ 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और पार्ट 2 में इंग्लिश और रहेगी। जर्नल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन हो गए 50 और टोटल मार्क्स 100। पासिंग मार्क्स है जो इसमें 40 रखा गया है। ये आपके टीए क्लर्क की जो हमने आपको पूरी प्रोसेस है जो वो आपको बारी दर बारी समझा दिया है। अगर आपको हमारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।